बड़े आराम से हमारे यहाँ हम हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड को एक सेकंड में इकट्ठा करते हैं। आप हॉलीवुड की एक कल्चर है 100 साल का फिल्म मेकिंग का, उनका $200 मिलियन का बजट है, चीज़ें हैं, बट दैट्स अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट। देखिए, आप जिस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को अमेरिका की जमहूरियत के साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं, इस तरह ही आप पाकिस्तान के पोस्टर को अमेरिका के पोस्टर के साथ खड़ा नहीं कर सकते। तो हम भी हम हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम दिखते अमेरिकन हैं लेकिन है नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर होती है, कीनिया भी थर्ड वर्ल्ड है, अफ्रीका भी थर्ड वर्ल्ड है, ये सब एरियाज थर्ड वर्ल्ड जनरेशन के हैं। सो बिल्कुल आप अपने इन सब को सब अपनी अपनी सराउंडिंग्स को देख के चलते हैं। और बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, यकीन करें कि जो आज की फिल्में हैं शायद इनके पोस्टर किसी के घर में ना लगे हों, लेकिन मैंने जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में की और उनके जो पोस्टर्स हैं मुझे आज भी लोगों के साथ नज़र आते हैं। उनके घरों में चले रॉयल पार्क जाते हैं, आपको नज़र आते हैं। सो उनकी लेंथ या लाइफ ज़्यादा थी। आजकल तो हर चीज़ आपका स्क्रीन सेवर है। हम तो इकबाल का शेर भी फ़ोन में ही पढ़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आई एम वॉचिंग सुहेब साहब वेविंग हैंड बहुत देर से। सुहेब साहब प्लीज, बहुत जी देर से ये वेव हैंड कर रहे हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम कास्ट को। मेरा सवाल दोनों से है। हमारी मेन जो लीड है किरण जी और शान सर। किरण जी, आपको हम देख चुके हैं पिंकी मैम साहब में, एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस फिल्म। आई लव योर वर्क इन थैंक पिंकी यू सो मैम मच, साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। शान जी, आपके बारे में हम क्या कहें, आप हमारी शान है। आप पाकिस्तान की शान है। आपको एक तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम नाम सुना था ज़रार शान जी, तो मेरे माइंड में आया था हमारे बहुत मुस्लिम वॉरियर हैं बहुत बड़े, तो मेरे दिमाग में वो आया था। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि शायद आप एक तारीखी फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं, और जो कि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। सेकंड, आपको यू नो दैट वेरी वेल कि ये नाम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये नाम जहन में कैसे आया आपके, और सेकेंडली आप हमारी एक हिस्टोरिकल मूवी जो हमारे किसी बेहतरीन वॉरियर के ऊपर है प्लीज़ बनाएं। आप बहुत बड़े एक्टर हैं, फॉर मी यू आर द नंबर 1 एक्टर इन पाकिस्तान। प्लीज़ आप बनाएं और वो बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू सो मच जी। असल में जितने भी वॉरियर्स थे वो उनका मोस्टली उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। हमारे यहाँ वलायत ज़्यादा थी, वली ज़्यादा थे, औलिया ज़्यादा थे। तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि मैं ऐसी फ़िल्म करूं जिसमें ये पता चल सके लोगों को कि इस्लाम उर्तगल के थ्रू नहीं आया था, किसी औलिया और वलियों के थ्रू आया था पाकिस्तान में। सो अपने कल्चर को समझना और उसके साथ उसकी रूट्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ज़रार का ताल्लुक़ है, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे वालिद ने एक फ़िल्म बनाई थी ज़रका। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं उसके पहले 3 लफ्ज़, 3 जो जुमले हैं उनको रखूं अपनी फ़िल्म में। कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस रहनी चाहिए। तो एक तो पहला ये था इसका मसला। दूसरा, मुझे लगा कि ज़रार एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो अनथक वॉरियर है। वो वॉरियर जिसकी ड्यूटी बियॉन्ड ड्यूटी है, उसकी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो चुकी हैं उस कॉज के लिए। तो जिस तरह मैं सहाफ़ियों की बात करता हूँ या मैं वॉरियर्स की बात करता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि ये डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर एनीवेयर। तो वो एक ऐसा आदमी जिसने जिसने ज़िंदगी को खैर आबाद कह दिया है और इस पर्पस पे चल पड़ा है। इतना फोकस होने के लिए मुझे ऑब्वियसली अपनी रूट्स अगेन ज़रार के वहाँ से लेनी पड़ी। आपने बिल्कुल सही नाम लिया, वो वॉरियर ही थे, उन्हीं के साथ इनको मुंसलिक किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। जी आई एम हैदर हाशमी, फ्रीलांसर एंड क्रिटिक। आपके लिए मैं इतना कहूँगा, शान शानदार है। प्लीज ये शान माइक हमारी जरा आन अपने है। पास कर ले, माइक अपने पास। शान शानदार है। शान हमारी आन है। शान पाकिस्तान है।
मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि मैं प्रोमिनेंट नज़र आऊँ, मैं इसलिए खड़ा हुआ आप अहल हैं इसलिए कि आपके लिए खड़े होकर आपसे बात की। थैंक यू। आपसे गिला है 90s 2000 में आप हर हफ्ते नज़र आते थे, एक फिल्म रिलीज़ होती थी। अब आप बहुत गैप दे रहे हैं, तो इस फोरम पे हमसे प्रॉमिस करके जाएंगे आप साल में 2 फिल्में ज़रूर करेंगे, हमें नज़र आते रहेंगे। नहीं थैंक यू यू, आर अ ट्रू सुपरस्टार। गुड लक फॉर द मूवी, हमें बहुत इंतजार है। बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी जी ये कि ये ऐसा हो जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान जो है वो कैंप्स में बट गया है। सो मेरी कोशिश तो होती है, मेरी तरफ से तो मैंने 25 सालों में 575 फिल्में कर दी थी। सो आई डोंट माइंड वर्किंग, आई थिंक दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। लेकिन हर एक्टर को ये राइट होता है कि वो समझ सके और फिर करे उस रोल को। थैंक यू सो मच फॉर योर जी, काइंड अब सिर्फ वर्ड्स। हम 2 सवाल और लेंगे और उसके बाद मीडिया वॉल की तरफ जाएंगे। जी, वीवो लाइफस्टाइल कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब है, मैं पाकिस्तान शोबिस से हूँ। शान भाई से मेरा सवाल है कि सर हमने आपको मौला जेट के प्रीमियर पर भी देखा और लोग ऐसा समझते हैं कि बिलाल लशारी आपके कॉम्पिटिटर्स में से हैं और आप वहाँ गए सर, तो व्हाट वाज दैट? मैं वहाँ क्यों गया? जी ये पूछ रहे हैं? जी सर। मैं इसलिए वहाँ गया क्योंकि बिलाल इज़ लाइक अ यंग डायरेक्टर, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। मुझे बिलाल का फ़ोन आया, अमारा का फ़ोन आया, अमारा इज़ अ गुड फ्रेंड, और मुझे उन्होंने कहा कि आपने आना है। एट दैट टाइम आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, मुझे बुखार था, लेकिन फिर भी मैं गया। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं पाकिस्तानी फ़िल्म को प्रमोट करूं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं उनकी एक खुशी के लम्हे में शरीक हो सकूं। दूसरा, मैं उस वक्त वो फिल्म नहीं देख सका बिकॉज आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आई विल वॉच इट, और फिर उसके बारे में मैं, आप जो भी सवाल करेंगे मैं ज़रूर उसको जवाब दे सकूँगा। बिल्कुल सर। अच्छा जी, आखिरी सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसलिए अच्छा हाँ, इसके नहीं, मैं आपको समझता हूँ इसलिए किया, इसके नहीं, बाद में बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। अच्छा, बात यह है कि एक्चुअली मुबारक हो आपको, लंबा अरसा, बहुत लंबा अरसा आपने कर दिया, लेकिन ये है कि चलो फाइनल वो दिन आ गया। और सबसे पहले ये बता दें ये कितनी स्क्रीन्स पे लग रही हैं, और जो मेरा कंसर्न जो है ना सबसे ज़्यादा, इजाज़ भाई आपसे और ये बैठे हैं आबिद साहब बैठे हैं, कि आपको सिनेमा जो है वो मिलने चाहिए। फिल्म तो आपने बना ली, देखिए ये बन गई। अब देखें ना, मैं जिस तरह का मैं डायरेक्टर हूँ वैसे ये प्रोड्यूसर है, और अब उनको वैसा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। ये जो जंग है सिनेमा लेने की और फना करने की, मेरे ख्याल में ये IMGC से बेहतर कोई नहीं लड़ता। अमजद रशीद साहब जो हैं वो बहुत हमारे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आई थिंक उनके जो ताल्लुकात हैं, आबिद साहब बैठे हैं, आबिद साहब के जो ताल्लुकात हैं, देखिए अब वो दौर नहीं रहा कि आप इस तरह की जो गुफ्तगू है या डील है, वो जो करनी है, ये तो सारी डिस्ट्रीब्यूटर का एक एरिया है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आबिद साहब से ये ज़रूर सवाल किया जाए, और इनको चाहिए कि ये वो सिनेमा स्क्रीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, और सहाफ़ी हजरातों जो है उनका ये फ़र्ज़ है, जो फ़िल्मी सहाफ़ी हैं वो ये ज़रूर कहें कि हमारी जो सपोर्ट है सिनेमा इंडस्ट्री को वो हमें मिलनी चाहिए। तो आपका ये सवाल जो है, क्योंकि आजकल तो सहाफ़ियों का तो भाई दौर है, हर दौर ही उनका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें हमें, और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तानी फ़िल्म को एक तो स्पेस मिलनी चाहिए, एक उसको इतनी स्पेस मिलनी चाहिए। देखिए मुझे पता चला कि और फिल्म्स भी लग रही हैं उस दिन शायद, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है वो ये है कि आप एक फ़िल्म को इतनी स्पेस दें, उस स्पेस के बाद आप दूसरी फिल्म को उतना एरिया दें। सो आई थिंक ये भी कोई हमारे जितने बड़े फैसला करने वाले लोग हैं, आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, और बजाय कि आप सारे हवाई फायर करते जाएं, कुछ गोलियां बजा के भी रखें, क्योंकि पूरा